हेलो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल पर स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर। दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू की सीरीज लेनी है बहुत ही सस्ते दामों में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको डेली के 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप रिकॉर्ड करके भेजोगे और उसके बाद आपको उसके फीडबैक मिलेंगे कि आपको कहाँ पे सुधार करना, और संडे को आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी जिससे आप कहाँ के जितने भी डाउट हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो हम बहुत बार हमने डिस्कस किया है। दोस्तों, आपको फिल्म तारे जमी पर वो ईशान अवस्थी तो याद होगा, बिल्कुल याद होगा क्योंकि मैंने बहुत बार एग्जांपल दे दिया है ना। अब तक तो मूवी देख ली होगी आप सभी ने। निकुंब सर ने ईशान की परेशानी को सिर्फ उसकी मार्कशीट या मेडिकल रिपोर्ट देखकर नहीं समझा था। उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया था कि वो अक्षरों को कैसे देखता है, रंगों के साथ कैसे खेलता है और अपनी डेली लाइफ में कैसे रिएक्ट करता है। स्पेशल एजुकेशन में भी बिल्कुल यही अप्रोच काम आती है। मान लीजिए कि एक बच्चे का क्लिनिकल आई टेस्ट हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की विजन जो है 6/18 है। ठीक है, हमें नंबर पता चल गया, लेकिन क्या ये नंबर हमें बताएगा कि वो बच्चा सीढ़ियां चढ़ते वक्त क्यों डरता है, या बोर्ड से कॉपी करते वक्त हाथ पिछड़ क्यों जाता है? नहीं ना। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जो टॉपिक है हमारा आज का फंक्शनल असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल असेसमेंट जो है वो है क्या। ठीक है, तो यानी कि फंक्शनल असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं कार्यात्मक दृष्टि। ठीक है, यानी कि कार्यात्मक दृष्टि आकलन बोलते हैं। आज के इस 20 से 25 मिनट के सेशन में हम इसे इतने अच्छे से समझेंगे कि आप केबीएस या किसी भी स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शनल असेसमेंट विजन असेसमेंट क्या है। ठीक है, यानी कि कार्यात्मक दृष्टि आकलन। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति बच्चे की दृष्टि का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है कि वो अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, खेलना, वस्तुओं को पहचानना आदि में दृष्टि का किस प्रकार उपयोग करता है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, एफबीए क्या है? वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी बच्चे की विजन का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है कि उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी में उसकी जो रेजिडुअल विजन है उसका उपयोग किस प्रकार किया करना है। तो इसका जो की आइडिया है, अगर हम उसकी बात करें, मुख्य विचार की बात करें, तो केवल ये जानना है कि बच्चा क्या देख सकता है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, कि ये जानना कि बच्चा क्या देख सकता है ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये समझना आवश्यक है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। ये जानकारी अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका क्लिनिकल टेस्ट कहता है कि आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप किसी भाड़ वाले मेले में अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो तो आपकी आंखें कैसे काम कर रही हैं, कितनी तेजी से आप चेहरे को स्कैन कर रहे हैं, लाइट या धूप का आप पर क्या असर पड़ रहा है, ये आपका फंक्शनल विजन है। एक स्पेशल एजुकेटर के लिए ये जानना मेडिकल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब सवाल आता है कि हम ये असेसमेंट करते क्यों हैं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले है व्यक्ति की दृष्टि क्षमताओं को और सीमाओं को वास्तविक परिस्थिति में समझना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चे की विजुअल कैपेसिटी और लिमिटेशन को रियल लाइफ सिचुएशन से समझना चाहते हैं। दूसरा क्या है, ये जानना कि बच्चा दृष्टि उपयोग किन कार्यों में करता है और किन में कठिनाई होती है। हमें ये जानना कि बच्चा अपनी दृष्टि का उपयोग किन कार्यों में अच्छे से कर लेता है और कहाँ उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। तीसरा जो है, उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति, सहायक उपकरण और पर्यावरणीय संशोधन की योजना बनाना।
मतलब हम ये बोल सकते हैं प्लानिंग सबसे जरूरी है। इसी असेसमेंट के बेस पर हम बच्चे के लिए उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति, टीचिंग स्ट्रेटेजी, असिस्टिव डिवाइसेस या इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन तय करते हैं। अगर इनकी प्रमुख यहाँ पर विशेषताओं की बात करें तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो ये क्या है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब ये कोई डॉक्टर के बंद कमरे में नहीं होता, ठीक है, बल्कि जीवन की परिस्थितियों यानी रियल लाइफ सेटिंग में होता है। ठीक है। दूसरा जो है व्यक्ति के कार्य, व्यवहार और पर्यावरण पर आधारित होता है। ये गुणात्मक जानकारी देता है। यहाँ यानी यहाँ हमें नंबर जैसे 6/60 यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटेटिव जानकारी देता है, केवल संख्यात्मक नंबर नहीं देता है। ठीक है। मतलब यहाँ हमें नंबर्स जैसे 6/60 की बात नहीं करते, बल्कि क्वालिटीज की बात करते हैं। इसमें सिर्फ स्पेशल एजुकेटर नहीं होता, बल्कि परिवार, शिक्षक और छात्र के सहयोग प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो इसमें सबका कोलैबोरेशन जरूरी होता है। और सबसे पॉजिटिव बात है, ये सिर्फ बच्चे की कमजोरियों पर फोकस नहीं करता है, बल्कि किस पर फोकस करता है, बच्चे की ताकत और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आप एफबीए में क्या चेक करेंगे? तो आप एफबीए में चेक क्या करेंगे, मतलब चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आप एफबीए में क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इसके मूल्यांकन क्षेत्र की, क्या चेक करेंगे का मतलब क्या है, इसका जो मूल्यांकन क्षेत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन क्षेत्र की। ठीक है। तो सबसे पहले दृष्टि क्षमता, ठीक है, जैसे देखने की तीक्ष्णता, फील्ड आदि। मतलब इसमें विजुअल एक्यूटी और उसका फील्ड ऑफ विजन क्या है। दूसरा जो है दृष्टि का उपयोग, जैसे जैसे कार्य क्या होंगे, जैसे पढ़ना, लिखना, पहचानना, दूरी का अनुमान लगाना। ठीक है। इसमें वो रीडिंग, राइटिंग, चेहरों को पहचानने या दूरी का अनुमान लगाने में विजन का कैसे यूज करते हैं। और तीसरा जो है विजुअल बिहेवियर, जैसे देखने का तरीका, ध्यान, पसंद नापसंद। ठीक है। ये सारी चीजें जैसे बच्चा किस तरफ देखता है, क्या वो किताब को बहुत पास से मतलब देखता है, क्या वो तिरछा होकर देखता है, उसका ध्यान, अटेंशन कैसा है। और नेक्स्ट जो है पर्यावरणीय कारक यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्लासरूम की लाइट, ठीक है, स्थान की व्यवस्था, बाधाएं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्लासरूम की लाइट, बैठने की जगह या रास्ते की बाधाएं उस पर क्या असर डालती हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम ये सब चेक कैसे करें, तो इसके तरीके बहुत सिंपल हैं और साइंटिफिक हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन सी मूल्यांकन विधियां हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अवलोकन यानी बच्चे को क्लास से प्लेग्राउंड में चुपचाप ऑब्जर्व करना। दूसरा जो है इंटरव्यू हो सकता है, साक्षात्कार बच्चे के माता पिता और शिक्षक से, ठीक है, और क्लास टीचर से बात करना। तीसरी जो होती है वो चेकलिस्ट हो सकती है, रेटिंग स्केल का उपयोग कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल का यूज कर सकते हैं। चौथा जो है कार्यों का विश्लेषण, ठीक है, वास्तविक कार्यों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ टास्क, जो बच्चा करता है, बच्चे को टास्क देकर उसे छोटे छोटे स्टेप में एनालाइज करना। और उसके बाद विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण, जैसे कक्षा, खेल के मैदान पर। सोचिए आप क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे बच्चा किताब को कितनी निकट दूरी से देखता है, क्या बोर्ड पर लिखावट पढ़ पाता है, क्या वो सीढ़ियां सुरक्षित चढ़ पाता है या चलते समय वस्तुओं से टकराता तो नहीं है। ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन ही आपको सही दिशा दिखाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर उसके उदाहरण की बात करें, ठीक है, मूल्यांकन के उदाहरण या मूल्यांकन के प्रकार की बात करें, तो इसमें बच्चा किताब को कितनी निकट दूरी से देखता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। कि क्या वो बोर्ड पर लिखावट पढ़ पाता है, क्या वो चेहरों को पहचानता है, क्या वो सीढ़ियां सुरक्षित चढ़ पाता है, या फिर क्या वो चलने से पहले वस्तुओं से टकराता है या चलने में वस्तुओं से टकराता है। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर मूल्यांकन के प्रकार पे।
ठीक है, तो मूल्यांकन के प्रकार की अगर हम बात करें तो दृष्टिबाधिता के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जन्मजात हो सकता है जिसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। ठीक है, आंखों की बीमारी, मोतियाबिंद दुर्घटना, रेटिनोपैथी, चोट दुर्घटना, उम्र बढ़ना, ठीक है, मतलब एजिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कारण चाहे जो भी हो, हमारा काम है बच्चे के को इंडिपेंडेंट बनाना, और इसमें हमारी मदद करते हैं, कौन करते हैं, सहायक उपकरण यानी लो विजन एड्स करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें लो विजन एड्स में क्या क्या चीजें हैं। तो पहला जो है मैग्नीफाइंग ग्लास यानी बड़ा लेंस। इससे क्या होता है, पढ़ने के लिए हम बड़ा लेंस यूज करते हैं। दूर की चीजों को यहाँ पर क्या करते हैं, टेलीस्कोप लेंस होते हैं, उसके द्वारा दूरबीन से देख सकते हैं। वैसे चश्मे भी होते हैं। ठीक है, ब्रेल का यूज कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर जो है एनवीडीए, जॉज हो सकते हैं, ऑडियो बुक हो सकती है। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में। तो ये सारे उपकरण तभी सही से चुने जा सकते हैं जब आपने बच्चे का फंक्शनल विजन असेसमेंट बिल्कुल सटीक तरीके से किया हो। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस सेशन का निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष की बात करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल विजन असेसमेंट यानी कि FVA एक समग्र यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव और पर्सन सेंटर्ड प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, पर्सन सेंटर्ड प्रक्रिया है। ये केवल आंखों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्ति अपने दृष्टि का उपयोग जीवन की दैनिक गतिविधियों में कितनी प्रभावी रूप से कर रहा है। यही वो असेसमेंट है जो आपको एक बेहतरीन स्पेशल एजुकेटर बनाता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, IEP बना सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बना सकते हैं और बच्चे को टीच कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। अब बारी है आपके टेस्ट की। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तो आज का सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल है, आप KBS में एक स्पेशल एजुकेटर हैं। आपकी क्लास में एक 10 साल की बच्ची है जिसका क्लिनिकल रिपोर्ट कहता है कि उसे लो विजन है। आपने ऑब्जर्व किया, बच्ची अपने डेस्क पर रखी किताब तो आसानी से पढ़ लेती है, भले ही थोड़ा पास में हो से, लेकिन जब भी क्लास की बाहर मैदान में जाती है वो अक्सर चीजों से टकरा जाती है, दोस्तों को दूर से पहचान नहीं पाती है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में ये सिचुएशन था। सिचुएशन फिर से बता देती हूँ मैं। आप KBS में एक स्पेशल एजुकेटर हैं, आपकी क्लास में एक 10 साल की बच्ची है, उसका क्लिनिकल रिपोर्ट कहता है कि उसे लो विजन है। आप आपने ऑब्जर्व किया कि वो बच्ची अपनी डेस्क पर रखी किताब तो आसानी से पढ़ लेती है, लेकिन जब भी क्लास की बाहर मैदान में जाती है तो वो अक्सर चीजों से टकरा जाती है और दोस्तों को दूर से पहचान नहीं पाती। अब आपका सवाल है कि एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में इस FBA यानी कि फंक्शनल विजन असेसमेंट के आधार पर आप उस बच्ची के लिए सबसे उपयुक्त इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन यानी कि पर्यावरणीय संशोधन या सहायक उपकरण क्या सजेस्ट करेंगे। तो आपका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल से बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पेशल एजुकेशन नीड्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।